पाकिस्तान बहरिया के ज़ेर एहतमाम सी गार्ड 2025 मशकों का आगाज़ आज से शुरू होने जा रहा है, जो कि 28 फरवरी तक जारी रहेगा। मैरी टाइम चैलेंजेस के खिलाफ बहरी मश्क सी गार्ड की पहली बार जो इनेकाद किया गया था वो गुज़िश्ता साल किया गया था, जिसमें 50 से ज़ायद मुल्की स्टेक होल्डर्स ने प्रॉपरली हिस्सा लिया था। और अब होने वाली जो बहरी मश्कें हैं ये भी उसी सिलसिले की कड़ी ही है। पाकिस्तान की 1000 किलोमीटर से ज़्यादा साहिली पट्टी बेशबहा कुदरती वसाइल से मालामाल है। इन कुदरती वसाइल के साथ मुख्तलिफ मैरी टाइम चैलेंजेस भी जन्म लेते रहते हैं, जिसमें गैर कानूनी फ़िशिंग, नार्को स्मगलिंग, इंसानी स्मगलिंग, माहौलियाती तब्दीली वगैरह शामिल हैं। आज से आगाज़ होने वाली जो गार्ड मशकें हैं इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर नुमान, जो कि पाकिस्तान बहरिया से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि लास्ट टाइम अमन मशक़ें भी हुई थी, तो जो ये वाली मशक़ होने जा रही है इसमें डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस? अच्छा, जो अमन जो मशक़ें अभी रिसेंटली हमने कंडक्ट करवाई हैं, उसका बेसिकली जो कोर पर्पस है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है, इंटरनेशनल ममालिक को इन्वॉल्व करना था, जिसके अंदर हमने देखा कि 60 से ज़्यादा ममालिक ने उसके अंदर शिरकत की। और बेसिकली हमने ये मैसेज दिया दुनिया को कि दैट वी आर एक्चुअली टुगेदर फॉर पीस। उसका स्लोगन भी यही है उस एक्सरसाइज का, और मोटो भी यही है कि वी आर टुगेदर फॉर पीस। बट अगर हम बात करें एक्सरसाइज सी गार्ड की, तो दिस एक्सरसाइज इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द नेशनल स्टेक होल्डर्स। जो हमारे नेशनल स्टेक होल्डर्स हैं, जैसा कि आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि हमारी साहिली पट्टी और इसके अलावा जो हमारा सी का एरिया है जो कि हमारी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है, वो कुदरती वसाइल से मालामाल है। ऑफ कोर्स अब जिस जगह पर कुदरती वसाइल होते हैं उस जगह पर फिर हमें थ्रेट्स का भी जो है वो सामना होता है। तो उन थ्रेट्स को केटर फॉर करने के लिए या उनको काउंटर करने के लिए हम बेसिकली ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवा रहे हैं, जिसका इनकाद जैसा कि आपने बताया कि 2024 में लास्ट हुआ और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ की डायरेक्शंस पर। तो ये उसका जो है वो दूसरी सीरीज़ है बेसिकली। तो इसमें तमाम जो हमारे नेशनल स्टेक होल्डर्स हैं दे विल गेट इन्वॉल्व, और वो अपना रिस्पॉन्स जो है टूवर्ड्स द सी, वो सिनर्जेटिक रिस्पॉन्स बेसिकली वो चेक करेंगे। तो इसमें नुमान साहब कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं? अच्छा, इसके अंदर जो है वो 50 से ज़ायद जो है वो डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, स्टेक होल्डर्स हैं बेसिकली, जो जिनमें अगर हम मोटी बात करें या बड़ी बात करें तो पाकिस्तान नेवी इज़ वन ऑफ देम, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है, पोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, हमारा एक बहुत बड़ा फिशरमैन कम्युनिटी, क्योंकि वो जो है उनका ताल्लुक़ जो है वो सी से है, तो फिशरमैन की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस उसमें शामिल हैं। इसके अलावा हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं जिसके अंदर पाकिस्तान कोस्ट गार्ड है, FIA है, और जो है इसी तरह से कस्टम्स हैं, ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं इस एक्सरसाइज के। अच्छा, अभी आपने कोस्ट गार्ड का जिक्र किया, तो इसमें डिफरेंस क्या है और इस वाली मश्क में इसका ये किस तरह से पार्टिसिपेशन है? बेसिकली कोस्ट गार्ड का हमारा जो साहिली पट्टी है वो डिवाइडेड है। मतलब सी गार्ड और कोस्ट गार्ड थोड़ा सा डिफरेंस कोस्ट गार्ड इज बेसिकली इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। सी गार्ड इज एन एक्सरसाइज, और जो कोस्ट गार्ड है वो दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन। सेम लाइक मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, इसी तरह से कोस्ट गार्ड हमारे पास है पाकिस्तान के पास, जो कि डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, और इसी तरह से जो है वो कस्टम्स भी हैं। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक साथ इस एक्सरसाइज के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हैं। बेसिकली दिस एक्सरसाइज इज़ दी ओनली एक्सरसाइज जो कि प्रोवाइड करती है ये अपॉर्चुनिटी टू दी नेशनल स्टेक होल्डर्स कि वो एक फोरम पर जो है वो यकजा होकर अपने रिस्पॉन्सेज जितने भी उन्होंने जनरेट करने हैं या जो एक्सरसाइज करने हैं उनको वैलिडेट कर सकें। अच्छा, तो आपने अभी जो इनकी मैं ड्यूटीज़ जानना चाह रही हूँ बेसिकली कि इनके दरमियान का जो डिफरेंस है वो तो आपने बता दिया। तो जो कोस्ट गार्ड आपने कहा कि एक तो पूरा डिपार्टमेंट है और एक जो है वो ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं? अच्छा, कोस्ट गार्ड की बेसिकली ड्यूटीज़ जो है वो दैट इज़ मोर और लेस सिमिलर टू दी, उनकी कुछ ज्यूरिसडिक्शन है कि वो क्योंकि एक सलाहियत के ऊपर वो बड़ा डिपेंड करता है कि आपके पास एसेट्स कितने अवेलेबल हैं, आप कितनी दूर तक जा सकते हैं। अब जैसे हम लोग पाकिस्तान नेवी की बात करें तो पाकिस्तान नेवी के पास वी हैव अ लॉट ऑफ एसेट्स कि हम एक्सटेंडेड रेंजेस के ऊपर जाकर जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं आउट एट सी। बट कोस्ट गार्ड की थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं। कोस्ट गार्ड जो है वो मोर और लेस जो है वो एक्सेस कंट्रोल करता है, और जितनी भी नार्को स्मगलिंग्स वगैरह या इस तरह की
जो चीज़ें हैं, जो इस तरह के वाक़यात होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए जो चोक पॉइंट्स हैं हमारे साहिली पट्टी के ऊपर, उनको जो है वो बेसिकली मॉनिटर करती है। जी, अभी आपने नारकोटिक्स की और इंसानी स्मगलिंग वगैरह की हम बात भी कर रहे थे, तो इनकी रोकथाम के लिए आप लोग क्या क्या इक़दाम उठा रहे हैं? आप लोगों ने कुछ प्लान्स तो रखे होंगे? अच्छा, इसके लिए हमारे डिफरेंट जो है वो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि हमारी एक इदारा है JMICC, जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर। बेसिकली ये एक्सरसाइज सी गार्ड जो है वो उसके इर्द गिर्द घूमती है। अब जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर की जो है वो ज़रूरत पेश आई 2013 के अंदर कि सारे स्टेक होल्डर्स अपनी अपनी जगह काम तो कर रहे थे, जितने भी नेशनल स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें मैंने जैसे आपको मेंशन किया पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, इसी तरह से डिफरेंट स्टेक होल्डर्स थे, वो तमाम अपनी अपनी जगह काम कर रहे थे। लेकिन वो काम जो था वो मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब उसको एक जगह जमा करने के लिए और एक सिनर्जिक रिस्पॉन्स देने के लिए किसी भी थ्रेट के हवाले से, फॉर एग्जांपल कोई सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, किसी फिशरमैन को का डिस्ट्रेस हमें रिसीव होता है आउट एट सी किसी वजह से कि वो डूब जाता है या कोई और मसला मसाइल उसके साथ दरपेश आता है, तो वो किस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन को रिले करेगा और फिर कौन सा स्टेक होल्डर जाकर उसको रेस्क्यू करेगा। तो बेसिकली JMICC वॉज एस्टैब्लिश्ड बैक इन 2012 एंड 13 कि जिसका मकसद था कि वो कलेक्टिवली ये सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करे और गैदर करने के बाद उसका एनालिसिस करे और जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का काम बनता है वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ये काम डिस्ट्रीब्यूट करे कि बताए कि आपके ये एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये चीज़ हो चुकी है, तो यू आर दी मोस्ट फीजिबल और मोस्ट प्रेफरेबल चॉइस कि जो जाकर जो है वो ये ऑपरेशन कंडक्ट कर सकती है। ओके, बस सी गार्ड्स की मशकों में अहम पॉइंट गैर कानूनी फ़िशिंग की रोकथाम के हवाले से भी इक़दाम उठाना है। सो इस मिशन में अब तक कितनी कामयाबी मिली है आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह, जब से ऑफ कोर्स हमारी हम बात करेंगे कि बहुत बड़ी फ़िशरमैन कम्युनिटी जो है वो इन्वॉल्व है फॉर द फ़िशिंग, और एक हमारे इकॉनमी को जो है वो फ़िशिंग जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है GDP को। तो जहाँ पर फिशरमैन कम्युनिटी इन्वॉल्व है, ऑफ कोर्स उसकी गार्ब के अंदर बहुत सारे जो है वो इस तरह के मुल्क दुश्मन अनासिर भी जो है वो काम कर सकते हैं, जिसके अंदर उनकी गार्ब के अंदर दे कैन टेक अलॉन्ग दी नार्को और जो है इलीगल वेपन स्मगलिंग भी कर सकते हैं। तो उनको केटर करने के लिए हमारे जो है वो डिफरेंट रोल्स एंड टास्क्स हैं और हमारे ऑपरेशंस डिफाइंड हैं। तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सिंस द JMICC हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड, तो वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। हम बहुत सारे जो है वक्तन फ़वक्तन जो है वो नार्को ऑपरेशंस करते रहते हैं और सक्सेस हमें उसमें मिलती रहती है। बहुत बड़ी तादाद के अंदर हमने जो है वो नारकोटिक्स और लिकर जो है वो पकड़ी है गुज़िश्ता 5 से 6 सालों के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन दैट। इस वक्त नुमान साहब आपको पूरी कौम देख रही है, अगर इन मशकों के हवाले से या अदरवाइज़ भी कोई मैसेज आप देना चाहें तो प्लीज़। मैं तमाम कौम को बस ये मैसेज देना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि हम अपने जो है मुल्क के अंदर अब मुल्क जो है वो ज़ाहिरी बात है सिर्फ लैंड नहीं है, सी भी है। हम बहुत सारे काम ऐसे कर रहे होते हैं कि जो कि सी में लोगों को नज़र नहीं आते, बट दे आर देयर एक्चुअली। तो उसके अंदर हमारी पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरह से हम जो है वो फ़िशरमैन कम्युनिटी को या जो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि मुल्क के लिए एक बुरा नाम ला सकती हैं आउट एट सी, अगर हम बात करें जिसके अंदर नार्को स्मगलिंग है या फॉर दैट मैटर वेपन स्मगलिंग है या जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, तो उसको कर्टेल करने के लिए वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। और आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है कि आप जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ये एक्सरसाइज भी कामयाब हो और फ्यूचर में हम इस तरह की बहुत सारी और भी मज़ीद एक्सरसाइजेस कंडक्ट करवाएं। बेशक पाकिस्तान नेवी हम सब का फ़ख्र है। थैंक यू सो मच लेफ्टिनेंट कमांडर नुमान मजीद साहब तशरीफ़ लाने के लिए। थैंक यू वंस अगेन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।